कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए कोर्ट से लगातार बुरी खबर आ रही है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी खबर आई है जिसके बाद राहुल गांधी की चिंता एक बार फिर बढ़ गई होगी। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एटम बम फोड़ने की बात की थी, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा का जवाबी बम फोड़ा तो राहुल गांधी ऐसे गायब हुए कि अब तक वो हलफनामा नहीं दे पाए। चुनाव आयोग द्वारा हलफनामा का चैलेंज देने के बाद भी राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाए। ऐसे में लोग उनकी बातों पर भरोसा कैसे करेंगे? लोग तो यही सोचेंगे ना कि राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों ही मद्रास हाईकोर्ट ने वोट चोरी के इस आरोप को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया था। वहीं अब विपक्ष को जो डर था वही हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष और कांग्रेस के लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की नींद उड़ाने वाली खबर आई है। अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। अब घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बिहार को छोड़कर भेजे गए पत्र में 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि मानकर मतदाता सूची के लिए तत्काल पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश भर में नियमित अंतराल पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का कोई भी निर्देश आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। चुनाव आयोग ने यह हलफनामा अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका के जवाब में दाखिल किया था। याचिका में पूरे देश में नियमित अंतराल पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्देश देने का मांग किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आयोग की ओर से बताया गया है कि बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए तैयारियों संबंधित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस राष्ट्रीय स्तर के एसआईआर के लिए 1 जून 2026 को योग्यता तिथि यानी क्वालिफाइंग डेट तय किया गया है। वहीं शीर्ष अदालत में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामा में आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तिथि पर उसका पूर्व विवेकाधिकार है और इसमें किसी अन्य प्रकार का हस्ताक्षर नहीं हो सकता। आयोग ने बताया कि बिहार को छोड़कर 5 जुलाई 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि मानकर मतदाता सूची के लिए तत्काल पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं हलफनामा में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियां प्राप्त है। देश भर में नियमित अंतराल पर एसआईआर कराने का कोई भी निर्देश चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में एसआईआर कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए तुरंत पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में दर्शकों, अब साफ हो गया है कि एसआईआर पूरे देश में होने जा रहा है। मतलब विपक्ष जो बिहार में एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए बेचैन था, हालांकि वो रोक तो नहीं लगवा पाया और अब पूरे देश में एसआईआर होने से विपक्ष की बेचैनी बढ़ सकती है। अब देश भर में जो घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं और वोटर लिस्ट में शामिल होकर मतदान करते हैं, वो अब वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वहीं बंगाल जैसे राज्य को लेकर काफी बवाल बढ़ा हुआ है, क्योंकि टीएमसी पहले से ही एसआईआर का विरोध कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध तेज हो सकता है। लेकिन अब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ये साफ कर चुके हैं कि वो भी चाहते हैं कि घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें